श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 5। श्री गणेशाय नमः। हे अजीत अवदय सच्चिदानंद करुणा के धाम, दासगणों आपकी चरण वंदना करता है, उसे अभय करो। हे देवाधिदेव, मैं दीनहीन और पापी हूँ, मुझे किसी प्रकार का अधिकार नहीं, सब तरह से दुर्बल हूँ। किंतु जो अत्यंत हीन होते हैं, श्रेष्ठ लोग उन्हीं पर कृपा करते हैं। देखिए, अत्यंत हीन जो विभूति है उसे शंकर शरीर पर धारण करते हैं, सो हीन जनों की हीनता श्रेष्ठों को न्यूनतम नहीं लगती, वह उनका विभूषण बन जाती है। जैसे भगवान शंकर के शरीर की विभूति उनको भूषण स्वरूप है, वैसे ही आप इस दासगणों को अपने संग्रह में रखिए। जैसे माता बालक के सब लाड़ पूरे करती है, वैसे ही दासगणों का सब बोझ आपके सिर पर। आपको जैसा करना है वैसा करिए, क्योंकि मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ। किंतु दयाधन, मेरे प्रति मन में दया रखिए, आपके भरोसे ही मैं कूदता हूँ। महाराज के शेगांव में रहने पर रोज नित नई यात्रा जमा होने लगी, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। महाराज की महिमा अपार रूप से बढ़ गई, अर्थात योगेश्वर को यह उपाधि ही थी। कोई भी सच्चा साधु लौकिक उपाधि में नहीं फंसता। ऐसा विचार कर उसे दूर करने के लिए महाराज जंगलों में भटकने लगे, महीना महीना बाहर रहते, कहीं भी बैठकर एकांत में समय बिताते, अपना परिचय किसी को न लगने देते। श्रोतागण, ऐसे ही भटकते हुए एक बार महाराज पीपल गांव पहुँचे। वहाँ का वृत्तांत आप लोग सुने। पीपल गांव के बाहर जंगल में एक हेमाडपंती धरती का पुराना शिवालय था। उस मंदिर के गर्भगृह में महाराज पद्मासन लगाकर बैठे गए। गांव के चरवाहे अपनी गायें लेकर अस्त समय गांव को लौटने लगे। मंदिर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिसमें सभी पशु जल पीते थे। गायें जल पी रही थी, सो कुछ चरवाहे भगवान शिव के दर्शनार्थ मंदिर में गए। वहां पर पद्मासन में समाधितस्त तेजपुंज महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से कुछ बाहर आकर अपने साथियों को बुलाने लगे। कुछ महाराज के सामने बैठ गए। यह साधु न तो आंखें खोलता है न बोलता है, जिसका कारण गोप बालक न समझ पाए। कुछ कहने लगे, यह अत्यंत श्रमित हो गया है और दुर्बल हो गया है, यही कारण है कि आंखें बंद करके ग्लांत बैठा है। कुछ कहने लगे कि कई दिनों से यह शुद्धाकांत है, सो हम लोगों को इसे थोड़ी रोटी खिलानी चाहिए। कहकर महाराज के मुख के सामने कोर देने लगे, किंतु महाराज किसी प्रकार की हलचल नहीं कर रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। देखकर चरवाहे बालक बड़े असमंजस में पड़ गए। तर्क करने लगे कि अगर मृत मानो तो शरीर गर्म है, श्वास चल रही है, बैठे स्थिति में है। कुछ कहने लगे, हो सकता है ये कोई मायावी पिशाच हो। तब अन्य जनों ने प्रतिकार किया कि शिव मंदिर में पिशाच कैसे आ सकता है। कोई कहने लगे, अरे ये स्वर्गलोक से कोई देवता यहाँ पर प्रकट हुआ है, हम लोगों को इसका पूजन करना चाहिए, जाकर झरने का जल ले आओ। सुनकर कुछ गोप बालक जल लाने को गए और खपरेल में पानी लाकर महाराज के चरणों पर बड़े भाव से डाला। कुछ बालकों ने वन्य पुष्प लाकर माला गूंथकर गले में डाली। कुछ ने प्याज और रोटी वटपत्र पर सामने रखी। सबने नमस्कार करके सामने बैठकर भजन किया। इस प्रकार आनंद उत्सव करते हुए एक चरवाहे ने कहा, भाई अब सूर्यास्त हो गया है, सो घर चलना चाहिए, क्योंकि इतनी देर हो गई फिर भी पशुओं को लेकर चरवाहे क्यों नहीं आए, ऐसा तर्क ग्राम स्तर करेंगे। हम लोग यह समाचार गांव के बड़े बूढ़ों को बताएंगे, जिससे सत्य का पता लगेगा। ऐसा विचार कर चरवाहे गांव में गए और सब लोगों से वृत्तांत कहा। श्रोतागण, प्रातःकाल गांव के लोग चरवाहों के साथ महाराज को देखने शिव मंदिर पर आए। महाराज जैसे कल बैठे थे उसी स्थिति में आज भी बैठे हैं।
अन्य का बिल्कुल स्पर्श नहीं किया। उनमें से कुछ बोले, ये योगी हैं, शिव मंदिर में बैठे हैं, चलिए इन्हें त्रस्त करना ठीक नहीं। कुछ बोले, अरे भाई, ये साक्षात भगवान शंकर पिंड से बाहर हमें दर्शन देने को प्रकट हुए हैं, यह हमारा महत्व भाग्य है, चलिए इन्हें गांव में ले चलते हैं, जहां इनका समाधि से उत्थान होगा तब ये अवश्य बोलेंगे। बंगाल देश में जालंधर नाथ 12 वर्ष तक कूप की गर्त में समाधिस्थ थे। इस प्रकार हाँ ना करते हुए एक पालकी लाई गई, उसमें महाराज को उठाकर बिठाया गया। बड़े उत्साह के साथ बजनियां बजाते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए, उसी प्रकार ग्रामस्थ नर नारी तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करते हुए, घंटी घड़ियाल शंख नाद करते हुए, योगीराज की जय हो का उद्घोष करते हुए सब लोग महाराज को हनुमान जी के मंदिर में ले आए। महाराज का शरीर गुलाल से लाल हो गया था। महाराज को बड़े ठाठ से मंदिर में एक आसन पर बिठाया गया। यह सब होने तक महाराज की समाधि लगी ही थी। उन्होंने जाना कि महाराज योगियों के मुकुटमणि सद्गुरु मूर्ति रूप हैं। सब लोग शरणरत होने लगे। नैवेद्य चढ़ाने की धूम मची। अनेक पात्र परोसकर लाए गए। महाराज शरीर में उतरे और चैतन्यमय वातावरण हो गया। महाराज ने अन्न ग्रहण किया। आसपास के गांवों में यह वार्ता फैल गई। मंगलवार को शेगांव का बाजार लगता है, सो करीबन सब देहातों से लोग यहाँ आते हैं। पीपल गांव के लोग भी यहाँ आए और अपने गांव का महाराज विषयक समाचार यहाँ सुनाया। बताया कि साक्षात श्री हरि एक योगी अवलिया हमारे गांव में आया है, हम लोग अब उन्हें कहीं न जाने देंगे। सारे बाजार में यह समाचार फैल गया। बंकटलाल को जब यह पता चला तो वह सहपत्नी पीपला गांव गए और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की प्रार्थना करने लगे। अभी आता हूँ बोलकर भगवान आप चले गए, जिसको 15 दिन बीत गए। गुरुदेव, आपके बिना घर सूना सूना लगता है। शेगांव के सब लोग चिंतित हो गए हैं। मैं गाड़ी लाया हूँ, उसमें बैठकर आप चलिए। माता पुत्र का बिछोड़ न करिए। आपका नित्य दर्शन करने वाले भाविक जन उपास कर रहे हैं। आप अगर शेगांव नहीं चलेंगे तो मैं यहीं शरीर त्याग दूंगा। बंकटलाल के ऐसा कहने पर महाराज गाड़ी पर बैठकर शेगांव के लिए चले। जैसे भगवान कृष्ण को लेकर ब्रज से अकूर चलने पर सारे ब्रजवासी व्यतीत और दुखी हुए थे, वैसे ही महाराज को बंकटलाल शेगांव लाने लगे तो पीपल गांव के लोग दुखी हुए। तब बंकटलाल ने उन्हें समझाया कि महाराज शेगांव में ही है, आप लोग दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। इस अमूल्य मूर्ति को जहाँ है वहाँ ही रहने दो, हटाओ मत। बंकटलाल पीपल गांव के साहूकार भी थे, इस कारण किसी को भी उसको रोकने का साहस नहीं हुआ। गाड़ी में महाराज बंकटलाल से कहने लगे, अरे तेरी ये अच्छी साहूकारी है, दूसरे की धरोहर जबरदस्ती अपने घर ले जाते हो। मुझे तो तुम्हारे घर आने में डर प्रतीत होता है, क्योंकि लोक माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जिसकी सत्ता अघात अतर्क्य है, उसको भी घर में बंद कर रखा है, सो मेरी क्या गति। इस प्रकार जगदम्बा का हाल देखकर मैं भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बंकटलाल हंस पड़े और बड़ी नम्रता से बोले, महाराज, मेरे कुलूप से माता डरी नहीं, आपका निवास वहाँ है, इसलिए वहाँ स्थिर है। अन्यथा मेरी क्या गिनती, जहाँ बालक वहाँ माता होती ही है, दूसरे का वहाँ ठिकाना कैसे। आपके चरणों के आगे मुझे धन की कोई परवाह नहीं, ये चरण कमल ही मेरे श्रेष्ठ धन है, इसलिए यहाँ आया। अब यह घर मेरा नहीं, सर्वस्व आपका है, आप इसके स्वामी हैं और स्वामी को सेवक कैसे रोक सकता है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि गौ कानन के में चरने जाती है, किंतु साय समय आने पर बछड़े के लिए पुनः घर आती है। ऐसा ही आप करिए, कहीं भी जाइए किंतु शेगांव को न बिसारिए। इस प्रकार प्रार्थना करके बंकटलाल महाराज को शेगांव ले आया।
महाराज कुछ दिन शेगांव में रहे और एक दिन फिर वो निकल पड़े। बरार में अड़गांव नाम का एक देहात है। महाराज वहां जाने के लिए चल पड़े। शेगांव वासियों की नज़र बचाकर प्रातः ही चल पड़े। महाराज की गति वायु के समान थी। उनकी गति देखकर साक्षात हनुमान जी अवतरित हुए ऐसा प्रतीत होता था। वह वैशाख का महीना था। भगवान सूर्य 16 कलाओं से तप रहे थे। इस प्रचंड ताप से कहीं भी जल का अवशेष नहीं था। मध्याह्न के समय में महाराज अकोली नामक एक देहात के पास पहुंचे। योगेश्वर की यह लीला आप लोग सुने। महाराज को तृष्णा लगी, तो उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु जल का कहीं पता नहीं था। जल के बिना महाराज के होंठ सूख गए। सब शरीर चलने की वजह से स्वेद धाराओं से गीला हो गया। ऐसी दोपहरी में वहां भास्कर नामक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान की स्थिति देखकर ऐसा लगता था कि किसान ही सब जगत का अन्नदाता है। यह श्रेष्ठ होते हुए भी अपार याचना सहता है। आतक, वर्षा, शीत ऋतुओं की यातनाएं सहकर वह कृषि संपन्न करता है। इस अकोली के आसपास जल का बड़ा दुर्भिक्ष था। भास्कर ने पीने के लिए एक मटका भरकर घर से लाया था तथा एक वृक्ष की छांव के में रखा था। वहां महाराज पहुंचे और भास्कर से बोले, मुझे बड़ी तृष्णा लगी है, सो पीने के लिए जल दे, नहीं न बोलना। पानी के बिना प्राण रक्षक होना बड़ा कठिन होता है, इसलिए जलदान महान पुण्य कारक माना जाता है। यह सुनकर भास्कर ने कहा, तुम जैसे दष्ट पुष्ट को जल पिलाना काहे का पुण्य है? यदि अनाथ है, पंगु है, दीन है तो बात अलग है। जो समाज हित के लिए कुछ कार्य करता है उसे सहाय करना ठीक है। तुम जैसे धष्ट पुष्ट को जल देना उल्टा पाप है। भूत दया के तत्वों को पालने के लिए क्या कोई सांप का पोषण करता है? अथवा चोर को क्या कोई घर में जगह देता है? तुमने भीख मांगकर अपना शरीर पुष्ट किया है। तुम परिश्रम न करके खाने वाले तुम इस धरा को भारभूत हो। मैंने अपने पीने के लिए सिर पर मटका ढोकर लाया है, तुम्हारे जैसे निठल्लों के लिए नहीं। पीसे पिसाना कर लकीर न मारो, यहाँ से चलते पड़ो। अरे चांडाल, यहाँ से अपना मुंह काला करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना से झुकने वाला नहीं। तुम्हारे जैसे निकम्बने ने हमारे यहाँ जन्म लिया, इसीलिए सारे जगत में हम लोग दुर्भागी हो गए। भास्कर का व्याख्यान श्रवण कर महाराज स्मित वतन कर वहां से चले गए। थोड़ी दूरी पर एक कुआं था। उसकी ओर महाराज जब चल पड़े तो भास्कर बोला, अरे पागल, उधर किस लिए जा रहा है? वह कुआं सूखा पड़ा है, जल का नाम नहीं है। यहाँ से 1 कोस के इर्द गिर्द कहीं पर भी जल का नाम नहीं है। सुनकर महाराज बोले, तुम जो कहते हो सो ठीक है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान यही जल के लिए त्रस्त हैं, तो हमसे स्वस्थ कैसे बैठा जा सकता है? यदि कर्ता का हेतु शुद्ध हो तो जगन्यता परमेश्वर सहायता करते हैं। फिर समाज के लिए कुछ मुझे करना चाहिए, ऐसा अभी ही तुमने मुझसे कहा। कहकर महाराज कुएं के पास आए, जिसमें जल का एक बूंद भी नहीं था। यह देखकर वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर हताश जैसे बैठ गए। आंख मूंद कर ध्यान स्थिर बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे, जो सच्चिदानंद है, दयाघन है, दोनों का उद्धार करने वाले तथा जगत गुरु है। समर्थ कहने लगे, हे देवादिदेव, वामन, वासुदेव, प्रम्युन्य, राघव, विठल, नहर हरि, यह अकोली गांव जल के अभाव से त्रस्त है। किसी भी कुएं में गीलापन भी नहीं। भगवान, मानवीय प्रयत्न सब असफल हो गए, इसलिए आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, इस कुएं को पानी दीजिए। आपकी करनी अघट घटना परियसी है, जो घट नहीं सकता वह भी आपकी कृपा से घट जाता है। जलते आम वृक्ष में हे पांडुरंग, आपने बिल्ली के शिष्यों का रक्षण किया। भक्त प्रहलाद का रक्षण करने के लिए आप स्तंभ से प्रकट हो गए। गोकुल के गांवों का रक्षण करने के लिए आपने 12 गांवों का अग्निपान किया। इंद्र के कोप से बचाने के लिए नखाग्रह पर आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया। थानेदार दामाजी पंथ को छुड़ाने के लिए आपने विट्ठू महाराज का रूप धारण किया।
चोखा मेला के लिए डोर खींची। सावता माली के खेतों की रक्षा करने के लिए आपने गधे हाके। उपमन्यु को दूध का सागर प्रदान किया। उसी प्रकार नामदेव को मारवाड़ में तृष्णा लगी तो सूखे कुएं में जल भर दिया। महाराज इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे कि महान आश्चर्य हुआ। कुएं में झरना फट पड़ा और क्षण भर में कुआं जल से परिपूर्ण हो गया। जिसके जगन्नाथ सहाय होते हैं उसके लिए क्या नहीं होता। सत्य है कि ईश्वर सत्ता अघात है, अघट घटना घट सकती है। उछलता जल महाराज पीकर तृप्त हुए। जो भास्कर ने देखा जिससे उसका चित्त सचकित हो गया, उसका कोई तर्क नहीं चल रहा था। जो कुआं 12 वर्ष से सूखा पड़ा था उसे इन्होंने क्षण भर में जलपूर्ण कर दिया। हो न हो ये महान साक्षात्कारी पुरुष हैं। कृषि का काम छोड़कर भास्कर वहां दौड़कर आया और महाराज के चरण कमल दृढ़ता से पकड़कर प्रार्थना करने लगा। हे मानव शरीरधारी भगवान, मैं आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे क्षमा करो। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा, सो कृपा निधान वो मेरे अपराध कृपा करके क्षमा कीजिए। गोपियों के कटु वचन भगवान कृष्ण ने ध्यान में न लिए। आपके ब्राह्म वेश से मैं ठग गया, जिसका प्रत्यक्ष कृति द्वारा आपने भ्रम निराश किया। हे सद्गुरुनाथ, अब मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा। यह सब प्रपंच मिथ्या है। आज मुझे यह पता लगा। अब इस अज्ञानी बालक को दूर न कीजिए। सुनकर महाराज बोले, अरे अब दुखी होने का कारण नहीं। पीने के पानी के लिए सिर पर ढोकर मटका लाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए यह जल यहाँ निर्माण किया। अब प्रपंच किस लिए छोड़ते हो? इस कुएं से बाग निर्माण करो, भरपूर जल है। सुनकर भास्कर बोला, भगवान अब यह लोभ मुझे न लगाओ। मेरा निश्चय ही कुआं है, सो सूख पड़ा था। आपकी कृपा से आपने उसे साक्षात्कार रूपी सुरंग लगाकर फोड़ दिया। वह फूटकर उसमें से भाव रूपी जल बहने लगा। सो अब मैं बाग अवश्य लगाऊंगा, लेकिन भक्ति का, जिसमें व्रति रूपी भूमि सन्निधि रूपी फल के वृक्ष लगाऊंगा। सत्य कर्म यही उसके पुष्प वृक्ष होंगे जो नित्य होंगे। यह क्षणिक बाग अब मुझे नहीं चाहिए। श्रोतागण, अब आप लोग संगति लाइए। भास्कर को केवल एक क्षण की संत संगति से उसका उद्धार हो गया, जीवन सफल हो गया। सच्चे साधुओं की संगति सब बंधनों से श्रेष्ठ है। जैसे तुकाराम महाराज ने कहा है, संत चरण रज अभंग में अपने हित के लिए उस अभंग का मनन चिंतन करिए। पानी लगने के बाद सब लोग महाराज के दर्शन के लिए दौड़े पड़े। जैसे मधुमक्खी का मधु के लिए दौड़ती है और शक्करकण के लिए चींटियां दौड़ती है, वैसे ही साधु के लिए जन समुदाय दौड़ा। बड़ा जन समुदाय वहां आया और खूब जल पीकर देखा, जो निर्मल, शीतल और अमृत के समान मधुर था। सब लोग गजानन महाराज का जय जयकार करने लगे। पश्चात गजानन महाराज भास्कर के साथ आगे अड़गांव न जाकर शेगांव में लौट आए। श्री गजानन महाराज सिद्ध योगी थे। स्वसती यह गजानन विजय ग्रंथ जगत के लिए संत महिमा जताने का आदर्शभूत हो। शंभु भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथ 5वां अध्याय समाप्त।